सो हेलो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लोट डेटा टाइप। तो एक्चुअली फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, तो कोई भी डेसी नंबर मुझे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है और डॉटेड डेसिमल पॉइंट में मुझे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ द फ्लोट डेटा टाइप। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह है कि आप सभी को पता है शेयर मार्केट में जो शेयर की प्राइजेस होती है वो फ्रैक्शन में होती है। वैसे पेट्रोल की प्राइजेस, डीजल की प्राइजेस हम फ्रैक्शन में देखते हैं। तो इसका जो डेटा टाइप है, जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट इज़ अ फ्लोट डेटा टाइप। तो एग्जांपल ये रहा, सपोज एफ इज इक्वल्स टू 4.5, कुछ इस तरह से लिखा मैंने। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है फ्लोट डेटा टाइप। अब हम इसको टाइप भी चेक करेंगे, प्रिंट टाइप टाइप ऑफ एफ के। एफ इज़ अ वेरिएबल, एफ को मैंने असाइन किया 4.5 वैल्यू और उसका टाइप मुझे चेक करना है। तो कुछ इस तरह से मैं इसका टाइप भी चेक कर सकता हूँ। सो दैट इज द टाइप इज अ फ्लोट, क्लास इज अ फ्लोट। ओके, सो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप। उसके साथ ये फ्लोट डेटा टाइप जो होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पावर्स। ओके, तो पावर के टर्म्स में मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज मेरा एक नंबर है, एक कुछ नंबर इस तरह से मेरे पास है 3.8, और मुझे रिप्रेजेंट करना है 3.8 10 टू पावर 4, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है पाइथन में। तो कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप ध्यान दो, आपको 3.8 लिखना है। उसके बाद 10 जो है ना, 10 को ई बोला जाता, पाइथन में 10 को ई बोला जाता, और जो पावर 4 दिख रहा आपको ई, इसको 4 बोला जाता। तो सपोज आपको लिखना है एफ इज इक्वल्स टू 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 4। इसको आपको पाइथन में रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, एफ इज इक्वल्स टू 3.8, जो 10 होता है तो 10 को ई बोला जाता है, और रेस्ट टू पावर 4 जो है तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ये रहा इसका, हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वैसा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 3.8 एंड ई लिखूंगा मैं इसके जगह पे ई, एंड 4 लिखूंगा, रेस्ट टू पावर 4। अब इसका टाइप जब हम चेक करेंगे, डेफिनेटली द टाइप इज अ फ्लोट। इसका टाइप फ्लोट ही आने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप इज अ फ्लोट, दैट इज अ क्लास इज अ फ्लोट। अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ लिखूंगा, तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, हम देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना रहेगा। तो इसका वैल्यू रहेगा 38,000, इसका वैल्यू है 38,000। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द फ्लोट डेटा टाइप, ये मुझे कहना था। तो फ्लोट डेटा टाइप किसको बोला जाता है, जो नंबर फ्रैक्शन में लिखते हैं या डॉटेड डेसिमल में हम लिखते हैं। तो जो मुझे टाइप लगने वाला है दैट इज अ फ्लोट, बट हमको फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जो हम वैल्यू लिखते हैं, पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट इंटरनली कंसिडर करता है, दैट इज अ फ्लोट डेटा टाइप। जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पाइथन समझ लेता है इस वैल्यू को, दैट ये वैल्यू फ्लोट है करके पाइथन समझ लेता, पाइथन इंटरप्रेट करता उसको। ठीक है, हमको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अदर लैंग्वेज जैसा सी में हम क्या लिखते थे, फ्लोट एफ इंटीजर एक्स, ऐसा कुछ लिखते थे। पाइथन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आप लिखोगे पाइथन उसको कंसिडर करेगा, उसका टाइप इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो ये खासियत है पाइथन की। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये डेटा टाइप जो है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो ये साइंटिफिक लेवल पे जब मुझे काम करना है, पाइथन का साइंटिफिक लेवल पे अगर मुझे इस्तेमाल करना है, वर्क करना है पाइथन के साथ, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स किसको बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को पता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया जाता है। सपोज मैंने लिखा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जे लिखा मैंने, तो आप सभी को पता है ये जो है ये होता है रियल नंबर, और जो बी जो होता है बी जे ए पार्ट, इसको बोला जाता है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट, दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट होता है और इमेजनरी पार्ट होता है, आपको पता है ये। ठीक है, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पाइथन में रिप्रेजेंट करना है, ये जो फैसिलिटी है अदर लैंग्वेजेस में नहीं है, जावा में नहीं है, सी में नहीं है, बट पाइथन में ये फैसिलिटी है। तो अगर मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से, 10 + 30 जे, ये कौन सा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पाइथन के अंदर होता है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाइथन में। बट आपको इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली आपको जे मेंशन करना होगा, आई मेंशन नहीं करना होगा। आपको बताना चाहता हूं मैं, आई सिंबल भी हम इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, बट पाइथन में आपको आई का इस्तेमाल नहीं करना है, पाइथन में आपको जे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यू नीड टू यूज द जे सिंबल। तो 10 + 30 जे मीन्स क्या होता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसका एग्जाम्पल ये रहा कुछ इस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सी इज इक्वल्स टू 10 + 30 जे लिखा मैंने, और इसका टाइप अगर मैंने चेक किया, प्रिंट टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी, इसका अगर टाइप चेक किया, डेफिनेटली इसका टाइप क्या होने वाला है, इसका टाइप कॉम्प्लेक्स ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द टाइप इज अ क्लास इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, अब मुझे इस नंबर को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना बहुत ही आसान है। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट सी लिखता हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सी नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा 10 + 30 जे। ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, न्यू डेटा टाइप है जो पाइथन में पॉसिबल है, ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है। अब मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, देखो फ्रेंड्स, मेरे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सपोज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने रिप्रेजेंट किया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रियल पार्ट चाहिए या मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए। सबसे पहले आप समझो रियल पार्ट कौन सा है इसमें का समझो रियल पार्ट कौन सा है। तो इसमें का रियल पार्ट 10 है, 10 को क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट बोलते हैं। और 30 को क्या बोलते हैं, इस 30 को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सपोज मुझे इसमें का रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सी है, इसमें का इमेजिनरी और रियल पार्ट मुझे चाहिए। तो रियल पार्ट कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, तो रियल पार्ट को ऑब्टेन करना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा, आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, सी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी वेरिएबल में स्टोर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे लिखना है सी, ठीक है, और डॉट लिखना है मुझे, डॉट, और मुझे लिखना है एक फंक्शन है, एक मेथड है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, दैट इज रियल, रियल, ये मुझे लिखना है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेंगी वो रियल वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट कैसे मैं हासिल कर सकता हूं, मुझे लिखना होगा सी डॉट IMAG लिखना होगा, मुझे सिर्फ IMAG। अगर मैंने ऐसा लिखा तो मुझे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, सी डॉट लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए रियल पार्ट, तो मैं लिखता हूँ रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ, मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स कुछ इस तरह से लिखता हूँ, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इज, इस तरह से कुछ मैं करता हूँ, और यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं सी डॉट REAL लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिख लिया और एक कंप्लीट किया पूरा लूप, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, रियल पार्ट ऑफ सी क्या है फ्रेंड्स, सी वाला, सी मीन्स ये पूरा नंबर है, ठीक है। इज प्रिंट होगा, और सी डॉट रियल मीन्स क्या होगा, ये 10 प्रिंट होगा। देखो आप मैजिक देखो आप फ्रेंड्स, तो ये ऐसा आएगा इसका आउटपुट। तो इसको सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर देना है मैंने, और यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ 10 + 30 जे इज अ 10.0 मीन्स इसमें का रियल पार्ट कौन सा है 10.0 मीन्स 10 इज अ रियल पार्ट, ये यहाँ पे आपको आउटपुट मिला, ठीक है। वैसे ही मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इमेजिनरी पार्ट में कैसे मुझे मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान है, मुझे कौन सा मेथड लिखना होगा, यहाँ पे IMAG लिखना होगा, IMAG, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इमेजिनरी पार्ट, IMAGENERY, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी इज, सी मीन्स ये नंबर, पूरा का पूरा नंबर इज C.IMAG, तो मुझे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है, 30, आपको आप देख सकते हो 30 इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ये जो कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन है, कुछ मुझे मैथमेटिकल कुछ मॉडल बनाना है, या कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करने हैं तो डेफिनेटली मुझे एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मीन्स इस तरह से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मुझे डिक्लेयर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मुझे डिक्लेयर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मेंशन करना है। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जो सिर्फ पाइथन में है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है।
तो हमने टोटल 3 डेटा टाइप यहाँ तक कवर किए हैं, ठीक है। टोटल 3, पहला एज ए इंटीजर, सेकंड इज अ फ्लोट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। अब जो फोर्थ डेटा टाइप है वो है बुलियन डेटा टाइप। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको अगर ट्रू एंड फॉल्स ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यूज करना होगा बुलियन डेटा टाइप। सपोज मैंने b इज इक्वल टू लिखा, b इज अ वेरिएबल, ठीक है। अगर मैंने लिखा ट्रू, मैंने ट्रू लिखा और मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट इसका टाइप क्या है, टाइप को मुझे प्रिंट करना है, तो टाइप ऑफ b, डेफिनेटली इसका टाइप जो है ना वो बुलियन ही मिलने वाला है। देखो आप ये रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो व्हाट इज द टाइप, दैट इज अ क्लास इज अ बुलियन क्लास। तो मुझे अगर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल है ट्रू, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है, और इस डेटा टाइप को बोला जाता है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। आपको डिक्लेयर नहीं करना है, आपको जस्ट लिखना है ट्रू, तो इसको बुलियन डेटा टाइप कंसिडर करेंगे पाइथन। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, ये जो बुलियन डेटा टाइप होता है ना, इसका इंटरनल वैल्यू 1 होता है। आपको मैं बता सकता हूं इसका इंटरनल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सपोज मैंने लिखा फ्रेंड, सपोज मैंने लिखा c इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा ट्रू प्लस 0 लिखा मैंने। अब आपको बता देता हूं मैं, ये जो बुलियन डेटा टाइप है ना, इसका भी इंटरनल वैल्यू होता है। तो ट्रू का इंटरनल वैल्यू हमेशा 1 होता है। आपको बताना चाहता हूं मैं, ट्रू का इंटरनल वैल्यू हमेशा 1 होता है और फॉल्स का इंटरनल वैल्यू हमेशा 0 होता है। सपोज मैंने लिखा c इज इक्वल टू ट्रू प्लस 0, तो आपको पता है ट्रू का इंटरनल वैल्यू कितना है, 1 है, और 0, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, डेफिनेटली 1 होगा। अगर मैंने इसको टाइप किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट c, तो c में कितना आंसर देगा मुझे, c ट्रू बाय डिफॉल्ट 1 कंसिडर किया जाएगा, 0 तो 0 ही है, 0 प्लस 1 डेफिनेटली मुझे आंसर 1 मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है, दैट इज अ 1। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि ट्रू की इंटरनल वैल्यू हमेशा 1 रहती है। अगर मैंने कुछ इस तरह से भी लिखा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से अगर मैंने लिखा ट्रू प्लस 3 प्लस फॉल्स, कुछ इस तरह से मैंने लिखा, तो फॉल्स का इंटरनल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 3 तो 3 है, 3 प्लस 0 कितना होगा, 3 हुआ, और ट्रू मीन्स 1 होता है, ट्रू मीन्स इंटरनल वैल्यू 1 होता है। टोटल रिजल्ट कितना आने वाला है, टोटल रिजल्ट 4 आने वाला है। देखो आप आंसर, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मीन्स एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल एप्टीट्यूड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। ट्रू को बोलना है इंटरनली 1, फॉल्स को बोलना है 0, तो बहुत ही आसान है। 1 प्लस 3 4, फॉल्स कितना होगा इंटरनली 0, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल 4 है, तो 4 इज अ रिजल्ट। तो ये है फ्रेंड्स बुलियन डेटा टाइप। अब इसका यूज क्या है, यूज समझेंगे हम, इसका यूज क्या है एक्चुअली। तो इसका यूज है, अगर मुझे कुछ कंपैरिजन करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला a इज इक्वल्स टू, बोला मैंने 11, अगर मैंने बोला b इज इक्वल्स टू 22, तो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा है फ्रेंड्स, कौन सा नंबर बड़ा है, a बड़ा है ना, a बड़ा है या b बड़ा है, b बड़ा है, ठीक है, a इज नॉट अ ग्रेटर, ओके। तो अगर मैंने ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मैंने c में स्टोर किया और बोला मैंने a इज लेसर देन b, अगर ऐसा मैंने बोला, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंपैरिजन होंगी यहाँ पे। देखो लेसर देन है कि नहीं है, देखो कंपैरिजन, देखो यहाँ पे 11 डालो a के जगह पे और b के जगह पे 22 डालो, तो आपको कुछ इस तरह से सिनारियो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, 11 लेस देन 22, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये जो कंपैरिजन है, इसका आउटपुट क्या मिलने वाला है, ये अगर सही कंपैरिजन है, 11 इज लेस देन 22, डेफिनेटली यार सही है ना कंपैरिजन, तो इसका आंसर ट्रू मिलने वाला है। अब ये ट्रू वैल्यू C के अंदर स्टोर होंगी, किसके अंदर स्टोर होंगी फ्रेंड्स, C के अंदर स्टोर होंगी। तो इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं हम, कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से भी बोल सकता हूं यहाँ पे इसका इस्तेमाल, अगर मैंने बोला इफ स्टेटमेंट चला, इफ लूप चलाया मैंने। अब यहाँ पे देखो आप कंडीशन देखो फ्रेंड्स, कंडीशन क्या है, कंडीशन है a इज इक्वल्स टू 11, b इज इक्वल्स टू 22, ओके। यहाँ पे मैंने बोला a इज लेस देन b, ये कंडीशन है, a इज लेस देन b, तो ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। तो बुलियन डेटा टाइप है ना फ्रेंड्स, a इज लेस देन b, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि 11 इज लेस देन 22 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है, सपोज ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा।
ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, देखो तो आपको डेफिनेटली आंसर जो मैंने बोला वैसे ही मिलने वाला है। तो ये रहा आपका आंसर, ए इज लेस देन बी, सही है ना, ए इज लेस देन बी। क्यों क्यों लेस है, क्योंकि ए में कितना स्टोर है, ए में 11 स्टोर है, बी में 22 स्टोर है, तो ए लेस ही होगा ना। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे 111 लिखा मैंने, 111 अब ग्रेटर हो गया ना, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है, अभी ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि 111 मीन्स ग्रेटर ही है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा। देखो ये रहा आपके आंखों के सामने इसका आंसर। नाउ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, कंपैरिजन मींस बुलियन ऑपरेशन कब यूज होता है, कंपैरिजन करने के लिए। इसका जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमेशा होता है बुलियन में। बता देता हूं मैं कैसे होता है। सपोज मैं इसको सी में स्टोर करता हूं, ए लेस देन बी, अगर मैं सी में स्टोर किया और यहां पे सिर्फ सी लिखा तो चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा ना। ये जो रिजल्ट है मैंने किस में स्टोर किया, सी में स्टोर किया और यहां पे सी लिखा, तो ये इस सी में क्या है, सी में बुलियन डेटा टाइप है। आपको बता देता, इसका प्रूफ भी देता था मैं, प्रिंट लिखता हूं मैं, टाइप ऑफ सी। देखो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सी है कि नहीं है, मींस सी में क्या स्टोर है, बुलियन वैल्यू स्टोर है। इसका प्रूफ ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने, ठीक है। तो क्लास क्या है, बुलियन है, बिल्कुल बुलियन है। तो मैंने क्या बोला आपको, वही बोला कि ए इज लेस देन बी, इसका जो आउटपुट आता है ये आउटपुट हमेशा बुलियन रहता है। तो उसका टाइप भी हमने प्रिंट कर लिया। चलो हम इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, सी है, तो इस सी वैल्यू कैसे दिखती है इसको भी देख लेते हैं हम। तो ये रही इसकी वैल्यू, फॉल्स है वैल्यू। फॉल्स क्यों है, फॉल्स क्यों है, फॉल्स इसलिए है, ये बड़ा है ना, ये छोटा थोड़ी है। 111 लेस देन 22, अगर आपने ऐसा बोला तो क्या होगा, फॉल्स है ना ये। तो सी में कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, फॉल्स होंगी। तो मैंने प्रिंट सी किया, तो यहां पे क्या है, फॉल्स है, इफ फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होना है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये कुछ इस तरह से लॉजिक रहा, ये इनडायरेक्टली हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बुल डेटा टाइप का इस्तेमाल। हम कंपैरिजन करना है, इफ स्टेटमेंट का यूज करना है मुझे कंपैरिजन करने के लिए, बुलियन डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है, दैट इज द लास्ट डेटा टाइप जो मैंने आपको यहाँ पे बताना है, दैट इज अ स्ट्रिंग। तो टोटल 5 फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो 14 डेटा टाइप होते हैं टोटल, बट 5 रहते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग को मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह से मेंशन करना है, कोई भी नेम या कोई भी वैल्यू मुझे मेंशन करना है, एस इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने मेंशन किया रमेश, या एस इज इक्वल्स टू मैंने मेंशन किया सुरेश, कुछ इस तरह से अगर मुझे मेंशन करना है, ये वैल्यूज़ को मुझे मेंशन करना है, तो मुझे इस्तेमाल करना होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप का, ठीक है। तो चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं हम इन प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान है, एस इज इक्वल्स टू मैंने सिंगल कॉट या डबल कॉट का इस्तेमाल कर सकता मैं। ये डबल कॉट है, या तो मैं डबल कॉट के अंदर कुछ लिख सकता हूँ, रमेश, सपोज मैंने लिखना है रमेश डबल कॉट के अंदर, इसको मैंने S1 बोला, ठीक है, S1 स्ट्रिंग 1, और मैंने स्ट्रिंग 2 लिखा सुरेश, ठीक है। ये सिंगल कॉट है, सिंगल कॉट डबल कॉट। तो दोनों वे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रिंट करना है पहला, तो यहाँ पे लिखूंगा S1, और दूसरा प्रिंट करना है प्रिंट S2। तो दोनों तरीके का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सिंगल कॉट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डबल कॉट का भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये इसका आउटपुट रहा कुछ इस तरह से, राइट, ठीक है। ये आपका आउटपुट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो ऑप्शनल है, कॉटेशन ऑप्शनल है, या तो सिंगल कॉट यूज करो या तो डबल कॉट यूज करो, आंसर सेम ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। सपोज ये रमेश है, तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रिंग 2 में रमेश लिखता हूँ, तो आपको दोनों में रमेश ही मिलने वाला है। तो ऑप्शनल है, कॉटेशन ऑप्शनल है, देखो आंसर दोनों में सेम ही है,
तो ये मुझे यहाँ पे बताना था आपको। अब मेरे रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से, अब मेरे रिक्वायरमेंट भी बता देता मैं। सपोज मेरे रिक्वायरमेंट है, मुझे मल्टीपल लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मल्टीपल लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे। मैं बताता मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज मुझे लिखना है एस इज इक्वल्स टू, लिखना है मुझे हेलो सनी, है ना, ऐसा लिखा मैंने, और लिखा हेलो सनी, और सेकंड लाइन में मुझे लिखना है हाउ आर यू, हाउ आर यू, अगर मुझे ऐसा लिखना है, ठीक है। तो अगर मैंने सिंगल कॉट का इस्तेमाल किया इस केस में फ्रेंड्स, अगर मैंने इस केस में सिंगल कॉट का इस्तेमाल किया, आप आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा, यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा, मीन्स क्या है, डेफिनेटली इट विल कॉज द एरर। देखो एरर आ जाएंगी। मेरा रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे मल्टीपल लाइन्स में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये वे नहीं है। सिंगल कॉट आपने लिखा और सेकंड लाइन इस तरह से लिखी, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस केस में आपको एरर मिल सकता है, डेफिनेटली एरर आएगा। EOL व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, तो ये एरर आपको मिला है यहाँ पे। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो आप क्या करो, 3 टाइम्स सिंगल कॉट लिखो। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स सिंगल कॉट, और एंड करो 3 टाइम्स सिंगल कॉट से। देखो फ्रेंड्स, इसको 3 टाइम्स सिंगल कॉट लिखा और इसको भी एंड किया 3 टाइम्स सिंगल कॉट से, और उसके बाद प्रिंट करना है मैंने इसको, ठीक है, प्रिंट एस लिखना है। तो अब आपको जो आउटपुट है ना, आउटपुट करेक्ट मिलेगा। देखो हेलो सनी हाउ आर यू, अब आउटपुट करेक्ट है। तो ये चीज है, हम इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक वे है फ्रेंड्स, दूसरा भी वे है। तो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग टू, लिखता हूं स्ट्रिंग टू। मैंने लिखा मुझे अब रिप्रेजेंट करना है हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बताया। सेकंड तरीका है, आप क्या करो, 3 टाइम्स डबल कॉट का इस्तेमाल करो। 1 टाइम्स, देखो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। और यहाँ पे भी वैसे लिखो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डबल कॉट या तो 3 टाइम्स सिंगल कॉट, और लिखो प्रिंट S2, प्रिंट S2। अब आपको जो आउटपुट मिलेगा ना, वो करेक्ट मिल जाएगा। देखो ये है और ये दूसरा वे, 2 वेज है। तो ये रहा आपका आउटपुट इन दिस केस। CLS करता हो एंड प्रिंट हेलो सनी हाउ आर यू, हेलो मल्लिका हाउ आर यू। सो दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट द मल्टी लाइन लिटरल्स। जो मल्टीपल लाइन्स लिटरल है मुझे रिप्रेजेंट करने हैं, तो ये वे है फ्रेंड्स। तो ये जो डेटा टाइप्स है, टोटल 5 डेटा टाइप्स हमने कवर किए यहाँ पे। तो ये रहे, ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। सो स्ट्रिंग डेटा टाइप में का जो पार्ट है, इंडेक्सिंग पार्ट। इंडेक्सिंग पार्ट मीन्स क्या, अगर मुझे फॉर एग्जांपल S3 इज इक्वल्स टू मैंने लिखा सनी, ठीक है, सनी ऐसा लिखा। अगर मुझे इसमें के लेटर्स एक्सेस करने हैं, एस एक्सेस करना है, या मुझे UNN तक मुझे एक्सेस करना, इतना पार्ट मुझे चाहिए, तो ये कैसे किया जाता, तो इस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले सेशन में देखेंगे।